आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो आप सभी लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग को पता है कि आप सभी लोग का यूपी बोर्ड की डेट घोषित हो चुकी है। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, बिल्कुल न्यू अपडेट पाने के लिए, जो कि 6 अक्टूबर की हुई थी, लेकिन हमें आज पता चला, इसलिए आज बनाने वाले हैं। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तक कि कोई यूट्यूब पर, जैसा कि आप कह सकते हैं, कोई लोग नहीं बनाए हैं, एक दो के अलावा, जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ पर जैसा कि आपको यहाँ बताया जाएगा यूपी बोर्ड की परीक्षा कब घोषित की गई है और कितने बजे घोषित की गई, वो भी बताया जाएगा आप सभी लोग को। खाली बने रहिए आप सभी लोग आशीष ट्यूटर 247 पे। चलिए, यहाँ पर जैसा कि आपको यूपी बोर्ड की परीक्षा मार्च में, अभी तक आपने सुना होगा कि फरवरी में होगा, किसमें, फरवरी में, लेकिन यहाँ पर यूपी बोर्ड की परीक्षा कब होगी, मार्च में। देखिए, पर साल तो कोरोना था, इस कोविड-19 था, आप समझ सकते हैं बिल्कुल ध्यान से, लेकिन इस साल जो है पर साल चुनाव भी था इस समय, जैसा कि आप समझ सकते हैं। बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए और कब घोषित किया गया है, और अपने पढ़ाई को जो है तेजी से भगाइए। जैसा कि आप कह सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझ सकते हैं, जैसा कि आपकी स्कूल में तिमाही एग्जाम हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, लेकिन आपको यूनिट टेस्ट कर सकते हैं एक प्रकार से, जैसा कि आपको चेक किया गया होगा कितना आपका आया है, कितना आप पढ़ते हैं। अगर आप लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से और हमारा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, वहाँ पर कमेंट कर दीजिए आप लोग कितना कितना नंबर पाए हैं, तो हम भी यहाँ पर जैसा कि आपको और प्रूव करेंगे और अच्छे से बताने का कोशिश करेंगे, जैसा कि आप समझ चुके होंगे। चलिए, ज़्यादा बात ना करते हुए देखिए, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, जैसा कि यहाँ पर देखिए यूपी बोर्ड की परीक्षाएं मार्च में होंगी, जो कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं कब होगी, मार्च में। देखिए, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं यहाँ पर देखिए। अब पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट क्या कर रहा है, हमें पेपर नहीं मिला है, जैसा कि आप समझ सकते हैं, और हम जैसा कि किसी से कोई लोग भेजे थे हमें, तो इसलिए हमें बनाना होगा। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा कि आप इस पे भी समझ सकते हैं। और आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे जैसा कि लिखा हुआ है, अगर आप लोग न मानते हैं तो 6 अक्टूबर अमर उजाला पेपर देख लेंगे तो आसानी से आपको प्रूव्ड हो जाएगा, जैसा कि आप कह सकते हैं, विश्वास हो जाएगा, बिलीव्ड हो जाएगा, जैसा भी आप कह सकते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आया। देखिए, प्रयागराज 6 अक्टूबर, मतलब 6 अक्टूबर को घोषित किया गया है। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद कह रहा है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड की परीक्षाएं मार्च में 2023 की आयोजित की जाएंगी। मतलब कह रहा है यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो मार्च में घोषित की जाएंगी, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, आप समझ सकते हैं, बिल्कुल जानकारी दी है, मतलब जानकारी भी दी गई है आप सभी लोग को यहाँ पर, जैसा कि प्रैक्टिकल परीक्षाओं को आयोजित, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रैक्टिकल परीक्षाओं को आयोजित, जो कि 16 फरवरी से 28 फरवरी, क्या 16 फरवरी से 28 फरवरी तक आपकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी कराई जाएंगी। और यहाँ पर 2023 तक किया जाएगा, मतलब आपको 2023 में परीक्षा देना होगा। और बहुत अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई को बहुत तेज़ी से बढ़ाइए और जितना ही हो सके उतना ही पढ़िए, और सोने का आप थोड़ा कम ध्यान दीजिए, जो कि आपको, अगर आप 3 साल पढ़ लेते हैं, कितना साल, 3 साल कौन कौन, वो भी 10, 11, 12, बिल्कुल अगर ये पढ़ लेते हैं तो आपको घर में जो है कोई नहीं बोलने वाला। अगर बढ़िया परसेंट आएगा तो क्या होगा, आपको घर में कोई नहीं बोलने वाला है। तो आपको क्या करना है, 3 साल मन लगा के पढ़ लेना है। और आपको जो घर में है, सभी लोग डांटते हैं कि नहीं पढ़ता, लेकिन आप लोग जो है पढ़िए। और यहाँ पर ध्यान से समझिए, 3 महीने जो है ये 3 साल कर सकते हैं, बिल्कुल 3 साल पढ़ लेंगे तो आसानी से 9, 10, 11, 12 आप बिल्कुल समझ सकते हैं। 9 पढ़ेंगे तभी 10 का पेपर दे पाएंगे, क्योंकि ऐसा है कि 9 नहीं पढ़ पाएंगे तो उसमें से कुछ सवालें आपको नहीं समझ में आएंगी। तो इसी की वजह से, जैसा कि आप समझ सकते हैं, कि वो 10 में काम देगा। अगर 11 पढ़ते हैं, 11 मैथ लिए हुए हैं या बायो लिए हुए हैं, जैसा कि आप समझ सकते हैं, 10 में भी बायो पढ़ाया जाता है, 11 में बायो पढ़ाया जाता है, जो कि
12 में 11 में जो कि 5 सब्जेक्ट हो जाता है और आपको 10 में 6 सब्जेक्ट हो जाता है। बिल्कुल आपको समझ में आया? बिल्कुल। चलिए, जो कि आप समझ सकते हैं, या मैथ 11 में मैथ लेना चाहते हैं मैथ लीजिए, अगर बायो लेना चाहते हैं तो बायो लीजिए। बायो वाले टीचर अलग रहेंगे, मैथ वाले टीचर अलग रहेंगे। बिल्कुल आपको ध्यान से समझ में आया? चलिए, ज़्यादा बात न करते हुए प्रैक्टिकल की परीक्षाएं आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। प्रैक्टिकल की परीक्षाएं 16 फरवरी से 28 फरवरी तक है। मतलब प्रैक्टिकल की परीक्षाएं जो हैं वो 16 फरवरी से 28 फरवरी तक है। लेकिन देखिए इसमें क्या है, आपको दिख रहा होगा यहाँ जारी नोटिफिकेशन के अनुसार परीक्षाओं का 24 मार्च से 11 अप्रैल 2023 तक आयोजित की जाएगी। मतलब कह रहा है अभी कोई फिक्स डेट नहीं आई है। अभी क्या है, कोई फिक्स डेट नहीं आई, इसलिए हम बताना चाहते हैं आपको सही सही न्यूज़, जैसा कि आप आशीष ट्यूटर 247 को ज्वाइन कर लीजिए जल्द ही जल्द। और देखिए, जैसा कि आपको फिक्स डेट नहीं आई है, इसी के बीच में कराया जाएगा। आप डेट का मान कर चलिए 24 मार्च का हमारा पेपर है, और इससे पहले भी हो सकता है और इससे बाद भी हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन 24 मार्च से ज़्यादा आपका डेट नहीं जाएगा। बिल्कुल हम लिख कर देते हैं, जैसा कि आप समझ सकते हैं। बिल्कुल, और जैसा कि आप आयोजित की जाएगी, वहीं प्री बोर्ड की परीक्षाएं 15 फरवरी तक समाप्त हो जाएंगी। मतलब कह रहा है प्री बोर्ड की परीक्षाएं 15 फरवरी तक समाप्त हो जाएंगी, तो आपका 16 फरवरी से 28 फरवरी तक क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा, जैसा कि आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ में आया होगा फिर से कर दीजिएगा, फिर से समझा दिया जाएगा। लेकिन आपको जो यहाँ पर 24 मार्च से 11 अप्रैल तक 2023 की परीक्षाएं यहाँ पर लिखा गया है ना, तो ये जो है हमारा, बिल्कुल ध्यान से इस लाइन को बिल्कुल ध्यान से समझिए। तो क्या होता है यहाँ पर, जो 24 मार्च लिखा गया है यहाँ पर, तो आप बिल्कुल ध्यान से क्या करेंगे, 24 मान कर आप पढ़ेंगे तो आसानी से तैयारी कर ले जाएंगे। बिल्कुल आपके पास टाइम नहीं है। क्या? बिल्कुल आपके पास टाइम नहीं है। 24 मार्च से आपका पेपर होगा और 11 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगा, जैसा कि आप समझ सकते हैं। पर साल भी ऐसे हुआ था, लेकिन पर साल कोविड-19 था, और जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा पर साल चुनाव भी था, जैसा कि। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी पे वीडियो एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो जैसा कि आप लोग सपोर्ट करते रहिए, और आई होप, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम आप सभी लोग को। चलिए।